कौसर प्याज काट रही होती है और सहर दरवाजे के यहाँ पे खड़ी होती है। वो कहती है अपनी अम्मी को, अम्मी बस कीजिए, अम्मी बस कीजिए, लेकिन कौसर का ध्यान नहीं होता। फिर वो अपनी अम्मी के पास आती है और उसका हाथ रोक रही होती है, लेकिन फिर भी कौसर प्याज काटी ही जा रही होती है। और फिर कौसर और सहर दोनों रोने लगते हैं। यहाँ पे परवेज़ घर आता है और सफ़िया सफ़िया करके चिल्ला रहा होता है। सफ़िया वहाँ पे आती है और कहती है, मार पड़े आपकी बच्ची को, हमारा हाथ जला दिया। वो कहते हैं आज के दिन छोड़ो, उसकी वजह से सारे लोग हमें सलाम कर रहे थे। सफ़िया भी मुस्कुराती है। मौलाना के रिश्तेदार जो बनने वाले हैं हम। सफ़िया मुंह बना रही होती है। तभी परवेज़ कहते हैं, आज ना हम बहुत खुश हैं। एक थैली सफ़िया के हाथ में देते, कहते हैं पूरे 2 किलो गोश्त लाए हम। परवेज़ आगे कहता है, सोफिया बेगम आला दर्जा की बेहतरीन बिरयानी बनाइएगा। और यहाँ पे सोफिया मुंह बना रही होती है, और हाँ, ज़ाफ़रान डालना मत भूल उसमें। सफ़िया आगे कहती है कि हम बिरयानी तो बेहतरीन बना देंगे, सारे मोहल्ले में खुशबू फैल जाएगी, लेकिन हम बना नहीं पाएंगे। परवेज़ उसको देखता है। तभी वो अपना हाथ दिखाती है कि हाथ जला हुआ है, हम नहीं बना पाएंगे। लेकिन कौसर पाजी से कह देते हैं। वो कहता है हाँ हाँ बोलो उसे। सफ़िया आती है और देखती है कि ये कौसर प्याज काट रही हो और ढेर सारा प्याज काट रही है। वो कहती है कि तुम्हारी बेटी की शादी की तैयारी अभी से कर रही हो, इतना सारा प्याज क्यों काट रही हो। दूसरी तरफ परवेज़ अपने बेटे से बात कर रहा होता है और वो कहता है कि मैं हमारी सहर आपी के शादी में एक आला दर्जा की बेहतरीन शेरवानी बनाने के लिए कहूँगा। तभी वो बच्चा कहता है, नहीं हमें तो सिंपल वाला ही पसंद है, जैसे माहिद भाई पहनते हैं। परवेज़ कहता है, ओ यानी कि आपका हीरो आपका जीजा बनने वाला है। और दोनों हंसते हैं। अंदर सफ़िया कहती है कौसर को कि आप रो क्यों रही है, प्याज काट रही है इस वजह से, या आपके दिल से आंसू निकल रहे हैं। अभी फिर कौसर तुरंत कहती है कि 15 सालों में हमारे आंसू तुम्हें दिखाई नहीं दिए जो आज पूछ रही हो। यहाँ पे सफ़िया नाराज़ हो जाती है क्योंकि कौसर उसे उल्टा जवाब देती है। वो चिल्लाना शुरू कर देती है, अजी सुनिए। और फिर वो बाहर आ जाती है और परवेज़ को कहती है, देखिए आपकी दोनों चहीती हमें कैसे बोल रही है। परवेज़ कहता है, आज के दिन तो रोना धोना बंद करो, और तुम क्या औरतों की तरह रो रही हो। वो कहती है, देखो तो सही वो कैसे बर्ताव कर रही है। उतने में किचन से आवाज़ आने लगती है बर्तनों की, और परवेज़ और सफ़िया वहाँ देखते हैं। यहाँ पे सहर मसाले थाली में भर रही होती है, वो मसाले गिर जाती है। वो अपनी अम्मी से कहते हैं कि अब्बू को लगेगा कि हमने जानबूझकर किया है, और वो समेट रही होती है। और यहाँ पे परवेज़ और सफ़िया उस तरफ देख रहे होते हैं। परवेज़ कहता है, आज तो मैं इन्हें छोड़ूंगा नहीं, दिखाता हूँ ज़्यादा कर रही है ये कुछ। और वो अंदर चला आता है। यहाँ पे सहर मसाले भरी रही होती है। उतने में परवेज़ वहाँ पे आता है और इनको देखता है। यहाँ पे सहर कह रही होती है, अम्मी बोलिए ना। और फिर परवेज़ कहता है, क्या चल रहा है ये, तुम्हें एक काम भी ढंग से करना नहीं आता। हाँ, तुम तो मनहूस हो जो तुमने बच्ची पैदा की। और उतने में सहर अपनी अम्मी के पास आती है और उसके पीछे उसे पकड़ के खड़ी हो जाती है। वो ससुर को कहता है कि तुमने बेटी पैदा की, उसका निकाह एक बड़े खानदान में होने जा रहा है, और तुम हो कि मनहूसियत फैला रही हो। तुम्हें अच्छा लगना चाहिए, तुम्हें गर्व होना चाहिए कि वो इतने बड़े खानदान में जा रही है, और तुम भी मौलाना साहब के पोते की सास बनने जा रही हो, तो तुम्हें भी गर्व होना चाहिए। आला दर्जा की बिरयानी और गोश्त बनाओ, वो शादी में खाते हैं वैसा, और अभी से बनाना शुरू कर दो, तैयारी कर दो, ताकि तब तक शादी के वक्त तक तुम अच्छी तरह से सीख जाओगी। और वो वहाँ से चला जाता है। माहिद अकेले में ही आग जला रहे होते और सोच रहे होते, और फिर वो वही बात सोचता है जो उसके दादा हुजूर ने सबके सामने कही होती है कि उसकी शादी, उसका निकाह तय कर लिया है। और वो यही सोच रहा होता है। उतने में उसके दादा हुजूर वहाँ पे आते हैं और कहते हैं, माहिद। वो उठता है। वो कहते हैं कि हम तुम्हारा दस्तर खाने में इंतज़ार कर रहे थे, तुम वहाँ पे नहीं आए। और उसको खाने की थाली देते हैं और देखते हैं कि उसका हाथ काला हो चुका है। दादाजान कहते हैं, हाथ जलाने के लिए नहीं है, खाना खाने के लिए। और फिर माहिद वो प्लेट लेता है और दूसरी तरफ रखता है, लेकिन दादाजान उसमें से, उस प्लेट में से शेर कुरमा उठाते हैं और दोनों जन बैठ जाते हैं। तभी वो खा ही रहे होते हैं। उतने में माहिद उनको देखता है और उनको रोकता है और कहता है कि शेर कुरमा आपके सेहत के लिए अच्छा नहीं है, आपका शुगर बढ़ा हुआ है। और दादाजान उसे देखते हैं और कहते हैं, हमारी शुगर बढ़ी हुई है और तुम्हारा पारा। वो आगे कहते हैं कि हम जानते हैं कि तुम्हें शादी नहीं करनी है, और हमने वो शादी ऐलान कर दी है, तुम इससे खुश नहीं हो। लेकिन दादा हुजूर कहते हैं कि ये ज़रूरी है, वरना नस्लें आगे कैसे बढ़ेंगी। माहिद कहता है कि औरतें भी खुदा की बनाई हुई है, मगर। तभी दादा हुजूर कहते हैं, मगर क्या, हम वो बदनसीब है जिसके हक में उसकी माँ भी धोखेबाज थी, फिर कैसे किसी और औरत पे भरोसा करे दादाजान। उसके दादाजान उसे देख रहे होते हैं। फिर माहिद कहता है, आप तो सब कुछ जानते हैं ना, अम्मी ने जो कुछ भी किया है, फिर अम्मी ने जो किया है वो आज तक हम भुला नहीं पाए हैं। आज भी वो दिन हमारे जहन में ताज़ा है।
बार बार हम उसी जगह पे जाके खड़े हो जाते हैं और वो आग भड़का रहा होता है। उतने में उसका हाथ उसके दादा जान पकड़ते हैं और कहते हैं बस करो माहित, और कहते हैं उस औरत का जिक्र करना भी गुनाह है, जलेगी वो, भूल जाओ उसे। फिर वो उठ के वहाँ से चले जाते हैं। माहित कहता है कि आग में जलने के लिए हमारी अम्मी ने हमें छोड़ दिया है। दूसरी तरफ परवेज़ का परिवार खाने के लिए बैठा होता है। परवेज़ खाने की तारीफ कर रहा होता है और यहाँ पे वो शहर को कहता है तुम्हारी अम्मी कहाँ है, कहाँ रोती बैठ रही है। वो एक थाली लेता है, उसमें खाना परोसता है और शहर के आगे करता है और कहता है कि तुम्हारी अम्मी को दो और कहो ये थाली भी खा जाए पर रोना बंद करे। और फिर शहर वो थाली लेती है और जा रही होती है, लेकिन शहर ने अपनी थाली से कुछ भी नहीं खाया होता है। तभी सफिया कहती है देखिए तो इसने कुछ भी नहीं खाया, गोश्त ऐसे ही रख दिया है, कितना महंगा आता है इसे पता है क्या। और उसकी थाली लेती है और उसमें से अपनी थाली में सब डाल रही होती है। शहर सीढ़ियों से ऊपर चढ़ते हुए देख रही होती है और वो अपनी अम्मी के लिए खाना लेके जाती है। दूसरी तरफ यहाँ डॉक्टर साहब के यहाँ वो अपने अब्बा जान से कहते हैं कि लीजिए लौकी की सब्जी, और वो उसे देख रहे होते हैं। अभी डॉक्टर साहब पूछते हैं ये क्या कर रहे हैं आप। तभी उसके अब्बू कहते हैं कि चेकअप। बचपन में आप जब भी झूठ बोला करते थे आपकी आंखें फड़कती थी, यकीन ही नहीं हो रहा है कि सचमुच आपने उससे बात की। डॉक्टर साहब के अब्बू कहते हैं कि हमें यकीन ही नहीं हो रहा है कि आधी रात को जो हमारे घर पे आई थी मदद मांगने के वास्ते, वो फिर उन्होंने हमारे यहाँ पे काम करने से इनकार कैसे कर दिया। उठने में डॉक्टर साहब की बच्ची भी आ जाती है और वो भी बैठ जाती है और डॉक्टर साहब उसे परोस रहे होते हैं कि दूधी और दाल राइस। तभी वो खाने की प्लेट फेंक देती है सामने। डॉक्टर साहब चिल्लाते हैं ये क्या तरीका हुआ। वो कहती है कि ये खाना मुझे नहीं खाना, ये क्या खाना है। तभी वो कहते हैं ये तो हेल्दी खाना है। वो कहती है अम्मी हमें बर्गर और पिज़्ज़ा मंगवा के देती थी। डॉक्टर साहब कहते हैं क्या तुम्हारी अम्मी तुम्हें जंक फूड देती थी। वो कहती है हाँ हमारे पसंद का खाना देती थी। डॉक्टर साहब कहते हैं अब से हम हेल्दी फूड ही खाएंगे, दैट्स माई ऑर्डर। हम दुनिया भर के लोगों को हेल्दी फूड खाने की सलाह देते हैं और तुम ये जंक फूड खा रही हो। वो गुस्से से वहाँ से चली जाती है और दादा जान देखते रहते हैं। यहाँ पे डॉक्टर साहब बैठते हैं और कहते हैं कि शायद हमने इसे अडॉप्ट करके बहुत बड़ी गलती की है, इसकी असली अम्मी ही इसे सही तरीके से पाल सकती थी, हमने गलती की है। और उतने में दूसरी तरफ यहाँ पे कौसर ऊपर छत पे अकेले ही बैठी होती है। उतने में शहर वहाँ पे खाने की थाली लेके आती है और वहीं पे उसके बाजू में बैठ जाती है और उसे खिला रही होती है, लेकिन फिर वो रखती है साइड में थाली और वो कहती है हमें खाना तो क्या, पानी भी गले के नीचे नहीं उतरेगा। और फिर शहर और उसकी अम्मी गले लग जाती है। कौसर कहती है कि हमें माफ़ कर दो बेटी, हम तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं कर पाए। वो कहती है ऐसा मत कहिए अम्मी, आपने बहुत कुछ किया है। वो कहती है नहीं, पहले तुम्हारी बहन को हमने खो दिया और अब हम तुम्हें भी खो देंगे। और दूसरी तरफ यहाँ पे बॉक्स खुलता है जिसमें कुछ खिलौने और तस्वीर होती है और वो डॉक्टर साहब खोलते हैं और पुरानी यादें वो ताज़ा कर रहे होते हैं। वो सारी तस्वीरें उठाते हैं और देख रहे होते हैं। फिर एक तावीज़ होता है जो वो देख रहे होते हैं। उतने में ही उनके अब्बू जान उनके लिए कॉफ़ी लेके आते हैं। यहाँ पे डॉक्टर साहब कहते हैं हमने आपको मना किया था ना किचन में जाने से। वो कहते हैं कुछ नहीं होता है और वो भी उनके साथ वहीं पे बैठ जाते हैं। तभी वो कहते हैं तुम अमाल को लेके परेशान हो ना। वो कहते हैं हाँ, उसे शायद उसकी असली अम्मी उसे अच्छी तरह से पाल सकती थी। तभी डॉक्टर साहब के अब्बू कहते हैं अमाल ने खाना खाया। वो कहते हैं उसके लिए बर्गर ऑर्डर करना पड़ा। डॉक्टर साहब कहते हैं कि सुल्ताना ने उसे बिगाड़ के रखा है, मैं यकीन ही नहीं कर सकता कि सुल्ताना उसे बिगाड़ के रख सकती है। तभी उनके अब्बू कहते हैं ये तावीज़ किसका है, क्योंकि डॉक्टर साहब के हाथ में एक तावीज़ होता है। वो कहते हैं शायद ये अमाल की अम्मी ने रखा हो, जब हमें वो पार्किंग लॉट में मिली थी उसके बगल में था ये। डॉक्टर साहब आगे कहते हैं कि हमने गलती की, हमें उसी वक्त उसके असली अम्मी अब्बू को ढूंढना चाहिए था। दूसरी तरफ कौसर शहर को कह रही होती है तू डरना मत, तू रोना मत, कुछ ना कुछ हो जाएगा। यहाँ पे वो शहर कहती मैं जानती हूँ अम्मी आप हमारी शादी नहीं करवाएंगे और आप कोई ना कोई रास्ता ज़रूर ढूंढेंगे। उतने में कौसर को याद आता है वो डॉक्टर साहब उसके पास आए थे। कौसर शहर को कहती है एक रास्ता तो था लेकिन हमने उससे मुंह मोड़ लिया। वो कहती है कौन सा रास्ता अम्मी। वो कहती है कि डॉक्टर साहब तुझे पता है ना हम उनके यहाँ गए थे, उनके यहाँ पे काम तो मिला, वो काम के सिलसिले में हमारे पास आए थे लेकिन हमने उन्हें ना कहा। शहर कहती है अम्मी उन्हें हाँ कह दीजिए ना और वहाँ पे काम ले लीजिए। आप जब कमाने लगेंगी तो हमें अब्बू के पास जाने की ज़रूरत नहीं होगी, हम अपना सा छोटा सा घर बनाएंगे और दोनों वहीं पे रहेंगे, हम पढ़ाई करेंगे और आप अपनी ज़िंदगी आराम से जीना। वो कहती है इतना आसान नहीं है, तुम्हारे अब्बू की नज़र हम पे हमेशा बनी रहेगी और हम इतने बड़े ख़ानदान में तुम्हारा रिश्ता तय हो चुका है,
कि सारे लोग हमें जानते हैं, हमारा बाहर निकलना मुश्किल हो जाएगा। और वो कहती है कि ऐसा तो नहीं हो सकता, लेकिन फिर शहर कहती है छोटी छोटी कामयाबी से बड़ी कामयाबी मिल सकती है, आप ही कहती है ना। और वो दोनों खुश हो जाते हैं और अपने सपने बुनने लगते हैं। और यहाँ पे फिर कौसर उसे खाना खिलाती है। शहर और कौसर दोनों एक दूसरे को खाना खिलाते हैं। अगले दिन सुबह परवेज़ शहर को लेके मौलाना साहब से मिलने आता है, क्योंकि मौलाना साहब ने परवेज़ को शहर के साथ वहाँ पे बुलाया है। परवेज़ शहर को कहता है यहाँ पे आना है तुम्हें, अब ये जगह देख लो, यही तुम्हें अब समझना है और जानना है। वो लोग अंदर जा रहे होते हैं, उतने में फिर शहर को परवेज़ कह रहा होता है कि जो भी वो पूछे हाँ हाँ करना। शहर कहती है अगर उन्होंने कहा कि तुम्हें शादी नहीं करनी है तो तब भी मुझे हाँ ही कहना है ना अब्बू। यहाँ पे परवेज़ उस पर गुस्सा हो जाता है और कहता है ये लोमड़ी की तरह जबान चलाना तुम्हें क्या तुम्हारी अम्मी ने सिखाया है। परवेज़ शहर को धमकी देते हैं कि देखो लड़की, अगर तुमने सही से जवाब नहीं दिया तो ये मत भूलो कि यहाँ से निकलने के बाद तुम्हें हमारे साथ घर ही आना है। परवेज़ कहते हैं समझी। वो जी करके मुंडी हिलाती है। तभी परवेज़ कहता है चलो। उतने में वसीम मियाँ मौलाना साहब से मिलने आते हैं और वो आगे की जानकारी उन्हें देते हैं और वो वहीं पे बैठते हैं। उतने में ही मौलाना साहब वो सारी लिस्ट देख रहे होते हैं। उतने में चाचा जान सारी जलसे की तैयारी के बारे में बता रहे होते हैं। तभी मौलाना साहब कहते हैं इस बार आप नहीं करेंगे, सारी तैयारियां माहिद करेंगे। वसीम मियाँ नाराज़ हो जाते हैं। वो कहते हैं हमेशा तो हम ही करते और माइक पे भी हम ही बात करते हैं, आप कह रहे हैं कि माहिद को ये देना है, लेकिन माहिद का दिमाग ख़राब है और वो इतने सारे लोगों के सामने वो आज तक बात नहीं की है उसने, तो वो गड़बड़ा जाएगा। तभी मौलाना साहब कहते हैं इसलिए तो हम उसे ये जिम्मेदारी दे रहे हैं क्योंकि वो आगे जाके हमारी गद्दी संभालने वाला है। और आप क्या सोचते हैं कि हमने ये सोचा नहीं होगा? उसकी शादी इसीलिए करवा रहे हैं ताकि एक औरत की जिम्मेदारी उस पर आए तो वो जिम्मेदार बने। और वो लिस्ट वो उन्हें देते हैं वसीम मियाँ को। वसीम मियाँ लेते हैं और कहते हैं ठीक है जैसा आप कहें। और वो गुस्से में ही होते हैं, वहाँ से चले जाते हैं। दूसरी तरफ बच्ची यहाँ पे होती है, वहीं से ये परवेज़ और शहर गुजरते हैं। परवेज़ कहता है चलो, और उतने में नाजिमा इन दोनों को देखती है और कहती है ये यहाँ पे क्या करी है मदरसे में, और वो देखने लगती है। दूसरी तरफ यहाँ पे परवेज़ और शहर वहाँ पे आते हैं। वहाँ पे एक औरत होती है। परवेज़ उन्हें सलाम करते हैं, वो भी करती है। तभी परवेज़ कहते हैं मौलाना साहब। वो कहती है जी हम अभी बुलाते हैं। उतने में वो शहर को कहती है बेटा अगर आप चाहे तो यहाँ पे बुर्खा उतार सकते हैं। और फिर वो शहर को लेके अंदर चली जाती है। दूसरी तरफ मौलाना साहब को कहा जाता है कि परवेज़ आए हैं। वो कहते हैं हम आ रहे हैं, उनसे कहिए। और यहाँ पे कौसर भी उनके पीछे पीछे वहाँ पे आ जाती है और वो देखती है कि वो शहर अपना बुर्खा उतार रही है और शहर एक एक करके अपनी चीज़ें रख रही होती है, बुर्खा उतार रही होती है। यहाँ पे कौसर अपना नकाब ऊपर कर लेती है और देख रही होती है शहर को। शहर अपना बुर्खा उतारती है और एक तरफ देखती है आईने में तो उसे कौसर दिखाई देती है। वो कहती है अच्छा हुआ अम्मी आ गई। और यहाँ पे कौसर और शहर एक दूसरे को देखते हैं और मुस्कुराते हैं। उतने में मौलाना साहब परवेज़ के पास आते हैं और फिर वो दुआ सलाम करते हैं। मौलाना साहब कुर्सी पे बैठते हैं और फिर परवेज़ शहर को बुलाता है और उतने में ही शहर भी वहाँ पे आ जाती है। तभी मौलाना साहब कहते हैं बहादुर कौम की बहादुर बच्ची। और ये दोनों जन देख रहे होते हैं मौलाना साहब को। मौलाना साहब शहर की तारीफ़ कर रहे होते हैं कि जैसे उसने उस इंसान बेखौफ होके सच्चाई बयान की जो मेहंदी की कौन इन्हें बनाने कहा था वो शख्स। मौलाना साहब कहते हैं हमें बहुत सुकून है कि हमने माहिद के लिए एक बेहतरीन लड़की चुनी है। उतने में वहाँ पे नाजिमा भी आ जाती है और इनकी बातें सुन रही होती है। मौलाना साहब शहर को कहते हैं हम चाहते हैं कि तुम इस्लाम को और गहराई से समझो ताकि जब माहिद मुफ्ती इस शहर का बने तब तुम्हें भी लोग उसी इज्जत से देखें जैसे उसे देखेंगे। परवेज़ कहते हैं आप फिक्र ना करें, आप जिस रास्ते पे हमारी बच्ची को चलाना चाहते हैं वो उसी रास्ते पे चलेगी। उतने में नाजिमा वहाँ पे आके खड़ी हो जाती है और शहर को देखती है गुस्से से और शहर उसे देखती है। तभी मौलाना साहब कहते हैं कि नाजिमा थोड़ी वक्त की कदर किया करो, बिना उस्ताद के ये बच्चियाँ यहाँ पे वक्त गुजारने नहीं आती। फिर नाजिमा कहती है दादा हुजूर अगर आप चाहते हैं तो मैं माहिद की होने वाली दुल्हन जो आप इस्लाम की तालीम देना चाहते हैं मैं उसे दे सकती हूँ। हमने सब कुछ बहुत ही शिद्दत से सीखा है। तभी मौलाना साहब कहते हैं आपने इस किताब को तो उल्टा पकड़ा है और आप सिखाने की बात करती है, जाइए पहले आप उन बच्चियों को सिखाइए। और फिर वो नाजिमा शहर को देखती है और वहाँ से चली जाती है। मौलाना साहब परवेज़ को कहते हैं हम इसे तालीम देने के लिए एक उस्ताद को बुलाया, वो इसे अच्छी बीबी बनने की भी तालीम देंगे। और फिर शहर
यहाँ वहाँ देख रही होती है कि जाने का वक्त हो गया, अम्मी कहाँ है। और यहाँ पे कौसर बच्चियों के साथ बैठ के काम कर रही होती है और यहाँ वहाँ देख रही होती है। परवेज शहर को लेके निकल ही रहे होते हैं, उतने में मौलाना साहब परवेज को वहाँ पे रुकाते हैं। तभी फिर परवेज कहते हैं तुम अंदर जाओ। शहर अपनी अम्मी को ढूंढ रही होती है और वो हर जगह पे देख रही होती है अम्मी अम्मी करके। फिर वो एक जगह से आगे जाती है और फिर वापस आती है और देखती है तो वहाँ पे किताबें होती है। वो कहती है इतनी सारी किताबें, और वो अंदर आ जाती है। वो किताबें देख ही रही होती है और उतने में यहाँ पे माहिद भी कुछ किताबें लेके अंदर आ जाता है वहीं पे, और वो किताबें रखता है तो उसकी आवाज़ होती है। शहर उस तरफ देखने लगती है, उसे लगता है कि कोई आया है वहाँ पे। फिर वो किताब रख रही होती है और देख भी रही होती है, उतने में उसे उस गैप से माहिद दिखाई देता है और वो ये कहती है मन में कि जहाँ पर भी हम कदम रखते हैं तभी ये आदमी ज़मीन चीर के निकल आता है। वो कहते हैं या अल्लाह बचा ले हमें इस इंसान से। माहिद किताबें रख रहा होता है शेल्फ में, उतने में ये शहर उसे किताबों के बीच से देख रही होती है। उतने में माहिद भी वहीं पे किताब रखने आता है और उसे किताबों के बीच से देखता है। वो दोनों ही एक दूसरे को देखते हैं, वो भी किताबों के बीच से ही, और बस देखते ही रहते हैं, एक शेल्फ के इस तरफ और दूसरा शेल्फ के उस तरफ। फिर माहिद उसे पूछते हैं आप, और वो याद करने लगती है कि उस दिन वो रुबीना को कैसे माहिद ने कहा था कि हम आपकी कोई मदद नहीं कर सकते, और फिर उसके हाथ से वो किताब गिर जाती है जो उसने उठाई होती है और वो वहाँ से बाहर जा रही होती है। उतने में माहिद उसे देखता है और वो दरवाजे की तरफ आती है, पीछे मुड़ के माहिद को देखती है और माहिद भी उसे देख रहा होता है और फिर वहाँ से चली जाती है। माहिद उस तरफ आता है जहाँ पे वो खड़ी होती है, क्योंकि वहाँ पे किताब गिरी होती है। वो ये देखता है कि कौन सी किताब गिरी है, वो उठाता है उस किताब को और देखता है। वो किताब होती है राइट्स ऑफ मुस्लिम वुमेन, और फिर वो देख रहा होता है उस किताब। दूसरी तरफ कौसर अपना काम कर रही होती है, तभी एक औरत उसे देखती है और कहती है मोहतरमा आप कौन है। यहाँ पे कौसर डर जाती है, वो तुरंत वहाँ से उठती है, अपनी बैग लेती है और वहाँ से निकल रही होती है। तभी वो मोहतरमा वापस उसके पास आती है और कहती है आप कौन है। वो भागी रही होती है कौसर दरवाजे से, वो मोहतरमा भी उसके पीछे पीछे भागती है। कौसर आगे आगे, वो औरत पीछे पीछे, और वो उसे पकड़ लेती है। उतने में ही पीछे से शहर भी आती है और वो ये देखती है, उसे समझ में आता है कि वो उसकी अम्मी है, इसलिए वो उन दोनों के पीछे पीछे आती है। परवेज मौलाना साहब को कह ही रहा होता है पीछे की दीवार का मरम्मत का काम चल रहा है, और वो उतने में वो औरत कौसर को लेके वहाँ पे आती है और पीछे शहर भी रहती है। यहाँ पे वो औरत कहती है मुफ्ती साहब ये औरत बगैर इजाज़त के मदरसे में घुसी है, और फिर परवेज उसे देखता है और उसे समझ में आता है कि यह कौसर है। उतने में शहर भी अपनी अम्मी के साइड में आके खड़ी हो जाती है और यहाँ पे कौसर और मौलाना साहब एक दूसरे को सलाम करते हैं। यहाँ पे मौलाना साहब कहते हैं कि ये कौन है और ये क्या कर रही है यहाँ पे। यहाँ पे शहर डर जाती है, वो कहती है अब जाने अम्मी क्या करेंगी। उतने में ही मौलाना साहब कहते हैं कौन है ये मोहतरमा कौन है, आप यहाँ पे क्या कर रही है। तभी परवेज़ कौसर की तरफ देख रहा होता है और फिर कौसर अपना नकाब उठाती है और कहती है कि हम शहर की अम्मी हैं। और फिर मौलाना साहब परवेज़ को देखते और कहते हैं परवेज़ ये, और परवेज़ एकदम यहाँ वहाँ देख रहा होता है। तभी फिर वो कहती है कि शहर ने आपके लिए पान बनाया था, लेकिन ये घर पे ही भूल आए, इसलिए हम ले आए हैं। और मौलाना साहब अच्छा हाँ हाँ, और फिर वो अपने बैग से वो डिब्बी निकालती है और फिर पान निकाल के मौलाना साहब को देती है, और फिर मौलाना साहब वो लेते हैं। और यहाँ पे कौसर कहती है कि बहुत अच्छा पान बनाती है हमारी शहर, और फिर वो लेते हैं और खाते हैं और फिर शहर की तारीफ़ भी करते हैं कि सारे चीज़ें बराबर डाली हुई है, बहुत अच्छा बनाया है। फिर परवेज़ कौसर को देखते हैं और फिर मौलाना साहब को कहते हैं अब हमें इजाज़त दीजिए, कल ये शहर आपके खिदमत में हाजिर हो जाएगी, और वैसे भी ये आप ही की बहू है ना, तो आपकी खिदमत तो करेगी। फिर वो गुस्से से कौसर को देखते हैं और कौसर और शहर एक दूसरे को देख रही होती है। परवेज़ कहते हैं चलिए यहाँ से चलते हैं। उतने में परवेज़ निकल ही रहा होता है, यहाँ पे कौसर कहती है सुनिए, और एकदम से वो रुक जाता है। कौसर मौलाना साहब को पूछती है यहाँ पे सिलाई बुनाई और दरदोजी का काम भी होता है। वो कहते हैं हाँ, ज़रूरतमंद लड़कियों को हम कढ़ाई बुनाई दरदोजी का काम सिखाते हैं और कुरान शरीफ भी सिखाते हैं। वो कहती है अच्छा, मैंने शहर को ये सब कुछ सिखाया। तभी परवेज़ गुस्सा होते हैं, कहते हैं कि हमने मौलाना साहब को सब कुछ बताया, अब चलो यहाँ से। परवेज़ आगे आगे और शहर और उसकी अम्मी पीछे पीछे ये लोग जा रहे होते हैं। उतने में एक आवाज़ आती है सुनिए मोहतरमा, और परवेज़
सहर और कौसर रुक जाते हैं। कौसर देखती है तो वो और जिसने इसे थोड़ी देर पहले कौसर को पकड़ा था वो कहती है कि आपने तो कमाल कर दिया, 100 दुपट्टे गलत हो गए थे लेकिन आपने वो सही कर दिया, आपके हाथ में तो हुनर है। कौसर कहती है कि आप चाहे तो हम बाकी के भी सुधार सकते हैं। उतने में वो परवेज को देखती है। परवेज गुस्से से उसे देख रहा होता है। तभी कौसर कहती है क्योंकि ये घर की बात है ना, इस वजह से। और सहर को समझ में नहीं आता कि अम्मी ये क्या कर रही है। औरत कहती है आप अगर सच में हमारी मदद कर देंगे ना तो बहुत बड़ी मेहरबानी होगी, क्योंकि इस काम से जो भी पैसे आते हैं ना वो गरीबों की मदद करने के लिए चले जाते हैं। और यहाँ पे सहर सोचती है और परवेज कुछ बोलने ही जा रहे होते हैं। उतने में मौलाना साहब वहाँ पे आते हैं और कहते हैं अरे वाह। और फिर सब लोग उस तरफ देखते हैं। मौलाना साहब कहते हैं कि अगर ऐसा हो तो बहुत अच्छी बात है। और फिर कौसर मौके पे चौका मारते हैं। वो कहती है कल से हम सहर के साथ यहाँ आ जाएंगे। मौलाना साहब कहते हैं ठीक है कोई बात। फिर मौलाना साहब वहाँ से निकल जाते हैं और वो औरत भी। यहाँ पे कौसर मन में कहती है इस मदरसे के बहाने से हम डॉक्टर साहब के यहाँ नौकरी कर सकते हैं। और फिर वो परवेज़ को देखती है तो परवेज़ बहुत ही गुस्से में कौसर को देख रहा होता है। फिर परवेज़ कौसर का हाथ पकड़ के उसे अंदर की ओर लेके जाता है और पीछे पीछे सहर भी भाग रही होती है। कौसर और परवेज़ आगे आगे पीछे पीछे सहर। परवेज़ एक कमरे में कौसर को लेके जाके कमरा बंद कर देता है और सहर बाहर से दरवाज़ा पीट रही होती है, खोलिए अब्बू खोलिए। फिर कौसर को परवेज़ दीवार की ओर लेके जाके उसे धक्का मारता है। उस चोट लग जाती है। कौसर के सर से खून आता है। वो अपने हाथ पे खून देखती है और बाहर आवाज़ आती है, इसलिए सहर यहाँ वहाँ देख रही होती है किसी के मदद के लिए। और फिर वो एक तरफ भाग जाती है। यहाँ पे परवेज़ कौसर का सर दीवार से टकराता है और वो अपने हाथ पे खून देखती है। और फिर कौसर को दीवार से खड़ा करता है और उसके गले के पास अपना हाथ रखता है और दबाता है। कौसर परवेज़ को पूछती है हमने ऐसा क्या किया। तभी परवेज़ कहता है क्या किया, हम तुम्हारी ना रग रग से वाकिफ है। कहता है तुम यहाँ पे क्यों आई हो। तभी कौसर कहती है शहर की तारीफ के लिए। परवेज़ कहता है शहर की तारीफ करने के लिए। हाँ। परवेज़ कहता है मदरसे में नौकरी करने का क्या नाटक है। वो कहती है हम मांगने नहीं गए थे, मदद करने गए थे। वो कहती है मौलाना साहब खुश हो जाएंगे तो आपकी इज्जत बढ़ जाएगी। यहाँ पे परवेज़ कहता है अच्छा हमारी इज्जत बढ़वाने के लिए यहाँ पे आई थी, कल तक तो तुम्हें ये शादी मंजूर नहीं, आज उनके लिए सिलाई बुलाई करोगी। वो कहता है बताओ क्या चल रहा है तुम्हारा, वरना चमड़ी उधड़ देंगे। माहिद बच्चों को पढ़ा रहा होता है कि हमारे रसूल ने कहा है कि घर का खर्चा देखो और उसको पूरा करो और शौहर ही अपनी बीबी की भलाई का जिम्मेदार। फिर माहिद को कुछ आवाज़ें आती है, इसलिए वो उस तरफ देखता है तो यहाँ पे सहर एक डंडा लेके उस दरवाजे को तोड़ने की कोशिश कर रही होती है। और फिर माहिद उस खिड़की से उसे देख रहा होता है। वो नीचे झुकता है कि ये क्या कर रही है और फिर वो उस तरफ जा रहा होता है। बच्चों को कहता है सब पढ़िए हम अभी आते हैं। और वो उस तरफ आता है जहाँ पे सहर होती है। दूसरी तरफ यहाँ पे अंदर कमरे के अंदर कौसर कहते हैं कि हम ये सब शहर की खुशी के लिए कर रहे थे। अगर उसकी किस्मत में 4 दीवारी ही लिखा है तो वो खुश रहे, बस इसी ही लिए कर रहे थे। वो आगे कहते कि अगर आपने फरमान निकाल ही दिया है तो हम क्या कर सकते हैं। तभी परवेज़ कहता है एक बात कान खोल कर सुन लो, अगर शहर की डोली नहीं उठी ना तो तुम्हारी मैयत उठेगी। कोई तमाशा नहीं चाहिए माँ बेटी का जब तक ये निकाह हो नहीं जाता। शहर लकड़ी से वो दरवाज़ा तोड़ने की कोशिश कर रही होती है। उतने में कोई पीछे से पकड़ता है। वो पीछे मुड़ के देखती है तो माहिद पीछे से उस लकड़ी को पकड़ता है। माहिद शहर को पूछता है खिड़की क्यों तोड़ रही है आप, क्या नया तमाशा है ये।